आपके पास जो लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या समस्या लेकर आते हैं? लोग कोई साधु संत के पास वह मांगने जाते हैं जो उनके पास है नहीं। जैसे वो कहेंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, साधु की खुद ही नहीं हुई। वो कहेंगे हमारी नौकरी नहीं लग रही, खुद ही नौकरी नहीं कर रहा है। वो कहेंगे हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, उसका खुद ही बच्चा नहीं है। तो व्यक्ति खुद मूर्ख बनना चाहता है। जिज्ञासा का तो निवारण हम इंटरनेट के माध्यम से या आचार्यों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या आपको जिज्ञासा हुई कि आपने जीवन में ये निश्चय किया कि अब घर छोड़ देना चाहिए? यदि ईश्वर भी है, आत्मा भी है, तो उसे जीते जी जान सकते हैं। यहाँ मरने के बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ है कॉन्सेप्ट कि यदि जीते जी नहीं जान पाए तो मरने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, जीते जी ही जान सकेंगे। क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेला जीवन सबसे बेहतर ऑप्शन है, जैसे आप जी रहे हैं? हर व्यक्ति अकेला ही है। सबसे बड़ी कला है मनुष्य की अकेले रहने की। पूरे भारत की आपने यात्रा की साइकिल पर। वो जो सीखा वो कहीं पुस्तक से नहीं सीखा जा सकता है। ऐसे साधु मिले, वो एक पत्थर मूर्ति थी तो उससे बातचीत करते थे। हमने पूछा बाबा क्या कर रहे हैं, मतलब तो कह रहे कि ये जो पत्थर की है मूर्ति, इसको मैं गाली दे रहा हूँ और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी पत्थर मिट्टी का ये शरीर बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है तो मुझे फर्क पड़ने लगता है। जैसे जो मेरे और परिवार के लोग हैं, अब वो ये चाहें कि मैं साथ में मूवी देखूं तो उसमें मेरा मन नहीं लगता। ईश्वर सर्वव्यापक कहा जाता है, तो हर कण से सीख सकते हैं। नृत्य और जो संगीत है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं, वो एक सृष्टि का रहस्य है कि रक्त कोशिका, आपकी प्राण संचार, आपकी रासायनिक प्रक्रियाएं, या सृष्टि में देखे तो पृथ्वी, चंद्रमा, बिल्कुल लयबद्धता है गति में। सृष्टि के नियम को समझना विज्ञान है, उस नियम को धारण करना, अपने व्यवहार में लाना धर्म है। ज़्यादातर माताएं जो गृहिणी हैं उनको ये लगता है कि उनका पूरा जीवन परिवार को संभालने में निकल जाता है। तो उनके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या उनके जीवन का उद्देश्य इतना ही था कि वो दूसरों के लिए करती रहें और अपने मन का कुछ ना करें? वास्तव में जो सुख का आधार है, शांति का आधार है, वो परोपकार की भावना से ही आती है, दूसरे के लिए करने से। बहुत सारे ऐसे महिलाओं ही नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो करना कुछ चाहते हैं, पिता कुछ और करवाना चाहते हैं। मन की दृष्टि से कोई पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध नहीं है। नैतिक रूप से जो दर्शन आती है वो यही कहती है कि सबसे प्रेम करना चाहिए। इन अध्यात्म इसके विपरीत कहती है। अध्यात्म कहता है आप स्वयं प्रेम में हो जाइए। आपने विवाह क्यों नहीं किया यदि आप प्रेम में स्थिति में हैं? आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आपका हाइपरक्वेस्ट के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और पिछले 20-25 दिन से मैं आपके सानिध्य में हूँ। जितना मैं आपके तर्क और ज्ञान से प्रभावित हूँ सनातन धर्म को लेकर, उतना आपकी जो यात्रा रही है, जो पिछले कई वर्षों से आप घर को छोड़कर साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और कहीं ना कहीं मुझे इस पर भी चिंतन करने पर विवश करती है कि केवल तर्क ही एक आधार नहीं बनता है संपूर्ण ज्ञान के लिए। अगर आपको सर्वांगीण ज्ञान चाहिए तो अनुभव की भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी तर्क पर ही दर्शन को बांधने का प्रयास करता हूँ और आप भी करते ही हैं। और हमारी आयु में भी बहुत अंतर नहीं है। मैं 31 वर्ष का हूँ, आप 33 वर्ष के हैं, लेकिन आप ज़्यादा संपूर्ण ज्ञान देते हैं क्योंकि आप उस अनुभव को भी आप साझा करते हैं और अनुभव से तर्क को आप एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता था कि जो बच्चे ये सोच लिए कि केवल लॉजिक से ही चीज़ें समझी जाएं और अनुभव को हटाया जाए, या फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं धर्म की जो हम केवल लॉजिकल वे में ही जब समझेंगे तभी समझ में आएंगी, तो वहाँ पर मुझे ये था कि जो मैं 20-25 दिन आपसे सीखा हूँ वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको जानने को मिले कि अनुभव कितना आवश्यक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपसे ही ज़्यादा हम सुने, दर्शकों को जानने को मिले। तो आपकी जो यात्रा रही है, क्योंकि आप भी मेरी ही तरह इंजीनियर थे और उसके बाद जब आप पास आउट हुए और उसके बाद आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप उस यात्रा पर निकले, और फिर उस यात्रा के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे। और आपसे आज सनातन धर्म का, दर्शन का जो गूढ़ ज्ञान है, जिसमें तर्क के साथ साथ अनुभव भी मिश्रित है, सर्वांगीण ज्ञान आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप पहले अपनी यात्रा के विषय में बताएं। देखिए, सामान्यतः एक यह प्रश्न अधिकांशतः जो पहले से भी जानते रहे हैं और बाद में उनको पता चला कि हम आध्यात्मिक मार्ग को पूर्णतया अपना चुके हैं, वैराग्य मार्ग को अपना चुके हैं, तो उनका यही एक प्रश्न रहता है कि क्या कारण था इस मार्ग में आने का। मतलब
तो मैंने भी इस मार्ग में आने के बाद कुछ ऑब्जर्व किए, तो मैंने देखा कि लगभग 70 से 80% लोग इस मार्ग में आते हैं, वैराग्य के मार्ग पे या पूर्णतया अध्यात्म के मार्ग पे आते हैं। तो 70 से 80% लोगों का समूह होता है जो कुछ ऐसी दुखद घटना घटी परिवार में, या फिर ऐसी यूथ लाइफ में घटी, या आर्थिक ऐसी स्थिति घटी, तो उस दुख के कारण मैक्सिमम लोगों का एक वैराग्य वहाँ उत्पन्न होता है। तो इस कारण से इस मार्ग पर चलते हैं, और फिर थोड़ा साधना अच्छा लगता है कि इसमें हमें मानसिक संतुलन बन रहा है, तो इस मार्ग को फिर पूर्णतया अपनाते हैं। 10 से 15% लोग वह भी होते हैं जो थोड़े आलस्यता स्वभाव के होते हैं, तो सोचते हैं क्या पारिवारिक बोझ उठाना, चलो इधर, और इधर के मार्ग में थोड़ा संतुष्टि रहेगी, उस कारण भी एक मतलब रहता है। 10-15% कारण होता है जो बचपन से एक भक्ति भाव या ऐसी सत्संग होती है, या किसी ऐसे संत का सानिध्य प्रभाव रहता है एक, तो उनसे प्रेरित एक शुरुआत से संस्कार होता है, उस कारण भी परसेंटेज होता है। और 4-5% जो कारण होता है जो केवल जिज्ञासा के कारण इस मार्ग पर बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम जो बाद में भगवान बुद्ध बने, तो उनका जिज्ञासा ही था कि दुख का कारण क्या है। उनका व्यक्तिगत जीवन में कोई दुख नहीं था, व्यक्तिगत जीवन में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जीवन को जब समझना शुरू किया कि भाई दुख है और दुख का कारण है, तो उसका कुछ तो निवारण होगा। तो इस प्रकार की जिज्ञासा के लोग उस समय से लेके इस समय भी जितने आप देखते होंगे वैराग्य मार्ग में, तो 5% वो भी है जो केवल जिज्ञासा के कारण अपने प्रश्नों की खोज में निकले हैं। और 2 प्रकार के प्रश्न सबके अंदर रहे हैं, और जितने भी दर्शन, फिलॉसफी या विज्ञान विकसित हुए हैं वो 2 प्रश्नों पे आधारित रहे। सृष्टि कैसे बनी, और अपने जीवन से संबंधित कि जीवन का होता क्या है। कोई उस प्रश्नों की खोज में निकल पड़ता है, कई लोग सोचते हैं कि बाद में सोचेंगे, अभी हम भौतिक जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा कर लें। तो मेरा मूल आधार जिज्ञासा था, उसी कारण उस प्रश्नों की खोज में मेरा धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना हुआ। जिज्ञासा कब हुई आपको? क्योंकि मुझे भी लगातार जिज्ञासा होती है, और आज के समय में आप इंटरनेट है, गूगल है, हम किसी भी संत को सुन सकते हैं, हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, किसी आचार्य से हम चर्चा कर सकते हैं। तो जिज्ञासा का तो निवारण हम इंटरनेट के माध्यम से या आचार्यों के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या आपको जिज्ञासा हुई कि आपने जीवन में ये निश्चय किया कि अब घर छोड़ देना चाहिए, पूरे भारत की आपने यात्रा की साइकिल पर, और फिर उसके बाद आप मेरे भी स्टूडियो में आप समझ लीजिए प्रकट ही हुए हैं। मेरा आपसे कोई जान पहचान नहीं थी, आप आए और इतने सहजता से आप आए, आपको नहीं लगा कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ, या फिर आपने यहाँ पर आप अपने आप ही आ जाते थे, अपने आप ही चले जाते थे, कुछ मुझे सिखाते थे, कुछ टीम को देखते थे। मतलब आपका जो जीवन, जो हम पढ़ते हैं ग्रंथों में कि एक आचार्य ऐसा होता है कि वो बस भ्रमण कर रहा होता है, तो ये कब आपने निश्चय किया? जब जिज्ञासा ही थी तो जिज्ञासा आप इंटरनेट पर, आप तो इंजीनियर थे, सॉल्व कर लेते। देखिए वहाँ पर यही एक अंतर है पाश्चात्य और भारतीय। उसमें इन 2 प्रश्नों की जो अभी मैंने बात की, वहाँ भी इस प्रश्नों पे चर्चा रही, उसके उत्तर अपने अपने तरीके से अनुभव स्तर पर दिए गए। भारत में एक कॉन्सेप्ट है, हर दर्शन के साथ, हर जीवन की क्रिया के साथ एक शब्द जोड़ा गया, वह है योग। तो गीता के हर अध्याय में आप योग देखते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, आत्मसंयम योग, पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग। तो यहाँ योग शब्द है, वहाँ योग शब्द का अभाव है। तो योग क्या है कि योग कहता है कि जो भी आप तार्क तरीके से समझ रहे हो, उसके किसी व्यक्ति के द्वारा तैयार किए गए हैं कि हमें इस विषय को इस तरीके से समझाना है, और उस तर्क को सरलता से समझाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने एक उदाहरण भी होते हैं। उसी विषय पे आप देखेंगे तो पक्ष वाला, विपक्ष वाला, दोनों एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, अपने तर्क को रखते हैं। वह चीज़ें हमें लगता है कि क्लियर हो रही है, लेकिन क्लियर नहीं होती, कन्फ्यूज़न बढ़ती है। और आज के समय में ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, क्योंकि आपके अनुभव के स्तर पे कुछ नहीं है। तो उसी विषय पे कोई कुछ अपने तर्क और उदाहरण दे रहा है, उसी स्तर पर कोई अपने तर्क उदाहरण दे रहा है,
तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कौन ठीक है, क्योंकि दोनों के उदाहरण अपनी परिभाषा के अनुसार संतुष्ट कर रहे हैं। तो वो जब अनुभव से चलेंगे तब आप एक एक चीज़ समझ पाएंगे कि क्या क्या स्थितियां हैं, जीवन के क्या क्या स्तर हैं, सृष्टि के क्या क्या स्तर हैं। तो हमारे यहाँ जैसे यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे के रूप में समझाया गया कि जो सृष्टि में है वही आपके अंदर है। तो सृष्टि जैसे विकसित रूप में आ रही है वैसे आपका जीवन चरण चल रहा है। तो वह यौगिक पथ पर मुझे चलना था। योग का अर्थ है जो स्वयं के अनुभव के लिए बढ़ रहा है, केवल बौद्धिक तर्क तक संतुष्ट नहीं हो, उससे जीवन में भी परिवर्तन नहीं आता। तो ये भी था कि बौद्धिकता तक आ गई, अब हम मुझे उसको आचरण में लाना है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने विद्वानों को भी देखा जो बहुत सारे अच्छे लॉजिकल वे में भगवत गीता है, उपनिषद पे बहुत लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा के वैसा है। एक सामान्य व्यक्ति जो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है उसका बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनके जीवन में योग का अभाव रहा। एक तरीके से कहिए सबके जीवन में कुछ न कुछ विशेष प्रेम रहता है। तो शायद मेरा प्रेम अपने प्रश्नों को लेकर था, उनकी खोज, उनकी संतुलित समझ बनाना था, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना रहा। आचार्य जी, अब हम थोड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। आप देश के अलग अलग स्थानों पर गए, देश के अलग अलग आचार्यों से आप मिले, तो आप कुछ उदाहरणों से आप समझा सकते हैं कि क्या चीज़ें जो तर्क के आधार पर हम गलत समझ लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत पुस्तकें पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, फिर विज्ञान के माध्यम से या तर्क के माध्यम से उसको सोचने का प्रयास करता हूँ कि क्या इसमें कमियां हैं, क्या सही चीज़ हो सकती है। और जो एक अनुभव से आपने, जो आप मुझे इतने दिन से बता रहे हैं और मेरी क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है, तो वो कैसे आपको अनुभव से, मतलब आचार्यों ने आपको सिखाया या आप किस प्रकार से उन सिद्धांतों तक पहुँचते हैं? जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक में अनिश्चितता का नियम, हम पढ़ रहे हैं कि सब अनित्य है, क्षण भंगुर है, लेकिन मान तो नहीं रहे। हम तो हर चीज़ फिक्स करके अपना जीवन शैली तैयार कर रहे हैं। तो वो जो नियम है नेचर का, वो स्वभाव में लाने की प्रक्रिया है। वो देखिए, दो चीज़ें हैं। सृष्टि के नियम को समझना विज्ञान है, उस नियम को धारण करना, अपने व्यवहार में लाना धर्म है। बौद्धिकता से या व्याकरण की समझ से हम बस ये जान पाते हैं कि वह यह कह रहे हैं। जैसे गीता में समझ में आया कि भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं वो यौगिक आपकी जब चेतना साधना से विकसित होगी तब समझ में आएगा कि वो वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसे बौद्धिकता से एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगी, क्योंकि जब तक वास्तव में कुछ चीज़ें ऐसी हैं यौगिक पहलू या जीवन के रहस्य से संबंधित, जब तक आपकी वो चेतना उसके करीब नहीं पहुंचेगी तब तक एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे, कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि कोई लड़की है, उसको पुस्तक पढ़ाइए कि माँ क्या होती है, माँ ऐसा होती है, वो एग्जैक्ट नहीं समझ पाएगी। वो जब माँ के अनुभव में आएगी तब उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो एक स्थिति में आ गई। माँ के ममत्व क्या है, प्रेमत्व क्या है, वो पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। तो वही भारतीय परंपरा रही कि यदि ईश्वर भी है, आत्मा भी है, तो उसे जीते जी जान सकते हैं। यहाँ मरने के बाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ है कॉन्सेप्ट कि यदि जीते जी नहीं जान पाए तो मरने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, जीते जी ही जान सकेंगे। पाश्चात्य में है कि हर चीज़ कॉन्सेप्ट मरने के बाद का है, जीते जी कुछ लॉजिक नहीं है। तो ये एक पहलू जो योग की है, जो सेल्फ अनुभव से उसको परीक्षण करने के लिए वास्तव में है क्या, तो वो मुख्य है जो हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए, और उससे मानसिक अवस्था भी, अहंकार भी शांत होता है। आचार्य जी, आपने साधना के मार्ग पर जो ज्ञान अर्जित किया और जिस प्रकार से आप सूक्ष्मता से मन, बुद्धि, अहंकार आदि की जो प्रक्रिया है, जो फंक्शनिंग है, उस पर बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन की समस्याएं हैं, जिनसे हमारा चाहे यूथ हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, हाउसवाइफ्स हों, वो अलग अलग तरह की समस्याओं से गुजरती हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान उनको मिले, जिससे उन जो आपका ज्ञान है वो क्रियान्वित करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ। पहले मैं कुछ समस्याएं जो मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव की है, यहाँ तक आने में जो समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ा और जो समस्याएं अभी भी मेरे साथ होती हैं, उन पर मैं चाहूँगा कुछ सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है वो समस्याएं
दर्शकों की भी समस्याएं हों। एक समस्या अभी जो मुझे बड़ी दिखती है, जिनके आप कह सकते हैं कि एम्बिशन या गोल बड़े होते हैं, मेरे साथ क्या होता है कि नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ मैं कार्य बढ़ाते ही जाता हूँ। तो कार्य करने की अभी जो आदत है वो इतनी लग गई है कि जब तक बर्नआउट नहीं हो जाता, जब तक शरीर काम करना नहीं बंद कर देता है, तब तक कार्य होता ही रहता है। प्रातः 6-7 बजे से रात्रि में 12 भी बज जा रही हैं, 1 भी बज जाती है। केवल जो अपने लिए समय निकलता है वो केवल निद्रा के लिए निकलता है, और निद्रा भी आती ही है क्योंकि इतना आप कार्य कर रहे हैं। फिर ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहती है, और फिर कभी बर्नआउट होता है सप्ताह के एक दिन में, और ऐसा लगता है कि अब कुछ होगा नहीं। जब वो बर्नआउट होता है और जब मैं रेस्ट करने जाता हूँ, तो उस समय मैं एंजॉय कर सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, लेकिन वो करने का मन नहीं होता, और ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ और कितनी जल्दी कार्य पर फिर से लग जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अब जीवन में वो जो एक कहते हैं ना कि इंटरटेनमेंट की आवश्यकता होती है, या आप एंजॉय कुछ करना चाहिए, वो मुझसे होता नहीं। या फिर ये कहूँ कि मैं अब अपने साथ स्वयं जब समय बिताता हूँ तो बहुत उलझन होती है। किसी ना किसी तरह से होता है कि बस मैं आ जाऊँ ऑफिस और कार्य करने लगूँ, या फिर कुछ ना कुछ पढ़ने लगूँ। तो ये समस्या अब ऐसी बन गई है कि कहीं ना कहीं मैं इस जाल में, मुझे लगता है कि फंस चुका हूँ, कि जहाँ पर बिना कार्य के मन में उलझन होती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा। इसका क्या समाधान है? सबसे पहले तो आप इसको समस्या क्यों देख रहे हैं? चूँकि आपने स्वतः पहले अन्य कार्य करते थे, आप इस कार्य को इसीलिए चुना क्योंकि आपको लगा ये स्वभावतः आप कार्य इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो आपने रुचि के अनुसार इस कार्य को चुना। तो फिर यही आपके लिए इंटरटेनमेंट है और एंजॉयमेंट का हिस्सा है। इसीलिए आप अन्य एंजॉयमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो रुचि एक आंतरिक जगी थी कि मैं दर्शन विज्ञान की गहराई को समझूं, उसी को अपने एक जीवन का हिस्सा बना लिया है। यह समस्या उनके साथ जो वो नहीं बना पाए हैं, कार्य कुछ और कर रहे हैं और उनके जीवन की एक आंतरिक इच्छा कुछ और है कार्य करने की, तो उनको एक अलग से एंटरटेनमेंट की आवश्यकता रहती है। तो इसको समस्या की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये एक उसी दिशा में समस्या है इस कारण से भी हो जाती है क्योंकि जैसे जो मेरे और परिवार के लोग हैं, अब वो ये चाहें कि मैं साथ में मूवी देखूं या साथ में और कुछ करूं, तो उसमें मेरा मन नहीं लगता, या फिर मुझे लगता है कि इसमें क्या मतलब मैं अपना समय क्या लगाऊं। फिर उससे क्या होता है कि जो ये हो सकता है कि सामने वाले ने रखा कि भाई आज हम मूवी देखेंगे और मैंने नहीं देखा, या दोस्तों मित्रों ने बोला, तो फिर वो एक अलगाव जैसा उनको लगता है कि समय देना चाहिए इन चीज़ों पर। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको अपने थोड़ा ज्ञान को व्यापक करना है। जैसे अभी आपको लग रहा है कि आपका हिस्सा जो भी कार्य है ज्ञान को ही लेकर है, उसी का प्रचार को लेकर है, तो अभी उसको केवल आप पुस्तक में ढूंढ रहे हैं। फिल्मों में भी ढूंढा जा सकता है, मौज मस्ती में भी ढूंढा जा सकता है। मैं आपको एक अपना व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। मैं जब ऐसे परिव्राजक की तरह घूम रहा था, तो मैं उड़ीसा क्षेत्र में था, तो एक मंदिर है वहाँ पर भुवनेश्वर के पास। तो वहाँ पर मेरे साथ एक और थे, युवा ब्रह्मचारी ही थे। तो हम लोग बैठे थे एकांत। तो हुआ क्या कि जो उड़ीसा की नृत्य कला है, तो वहाँ पर कुछ शूट करने के लिए कुछ लोग आए। तो दो जो कन्या है वो अपना नृत्य कर रही थी, वो शूट कर रही थी। तो हम लोग दूसरे जगह चले गए कि इनको कुछ व्यवधान ना हो। दूसरे जगह चले गए तो वो वहीं फिर आकर सामने फिर शूट करने लगे। तो वहाँ से एक विचार गया कि हो सकता है यह जो नृत्य की प्रक्रिया कुछ मुझे सिखा रही हो। तो फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और भारतीय नृत्य कला की पैटर्न को समझने लगा। फिर उसका अध्यात्म, चूँकि हमारा जीवन का प्रक्रिया था, तो उससे कनेक्टिविटी पाया। तो मैंने पाया कि नृत्य और जो संगीत है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं, वो एक सृष्टि का रहस्य है। सृष्टि में नृत्य संगीत चल रही है। नृत्य की परिभाषा जो भरत मुनि जी ने दी है कि कोई भी व्यक्ति एक लयबद्ध तरीके से गति करता है, यदि गति करता है, उसे नृत्य कहते हैं। तो हर चीज़ लयबद्ध तरीके से गति कर रही है। आपकी रक्त कोशिका, आपकी प्राण संचार, आपकी एक एक जो हार्मोनल प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, या सृष्टि में देखें तो पृथ्वी, चंद्रमा, बिल्कुल लयबद्धता है गति में।
इसी कारण हम नृत्य संगीत के द्वारा मन को तुरंत एकाग्र कर लेते हैं। इसीलिए भारत में आध्यात्मिक जो प्रक्रिया रही वो नृत्य संगीत के साथ भी समावेश रही, क्योंकि उसने रहस्य को जाना कि सृष्टि में है तो हमारे अंदर भी है, वो अभिव्यक्त करने के लिए। तो आप केवल पुस्तक से आप समझ रहे हैं कि पुस्तक से ही हम सीखने को मिलेगा। फिल्म से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उस डायरेक्टर के थॉट देख सकते हैं, उसकी मेहनत को देख सकते हैं, और क्या हम गहराई में विचार सकते हैं वो चीज़ें सीख सकते हैं। और कहीं भ्रमण जा रहे हैं तो चूँकि देखिए ईश्वर सर्वव्यापक कहा जाता है, तो ज्ञान का स्वरूप तो हर जगह है, तो हर कण से सीख सकते हैं, हर घटना से सीख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। आप कहीं फैमिली के साथ घूमने जाइए तो घूमने जाइए, वहाँ कोई चीज़ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने आध्यात्मिक साधना के भी मार्ग पे बहुत सारी चीज़ें पुस्तक से नहीं सीखी। बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसे साधुओं को करते देखा, तो वो जो सीखा वो कहीं पुस्तक से नहीं सीखा जा सकता है। जिसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुझे गंगोत्री क्षेत्र में एक ऐसे साधु मिले, टाट पहनते हैं, जैसे जूट की जो वो कपड़ा होता है ना, बोरी, वही बस वो लपेट के रहते हैं। तो वो एक पत्थर मूर्ति थी, तो उससे बातचीत करते थे, मतलब जैसे गुस्से में कभी ऐसे। तो मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा ज्ञान लेने को, कुछ यूनिक होगा, बाकी तो कथा बाच ही रहे सभी लोग। तो हमने पूछा बाबा क्या कर रहे हैं, मतलब इससे क्या बातचीत कर रहे हैं और इससे क्या मतलब जीवन का है। तो कह रहे कि ये जो पत्थर की है मूर्ति, इसको मैं गाली दे रहा हूँ और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी पत्थर मिट्टी का ये शरीर बना हुआ है, और कोई व्यक्ति मुझे गाली देता है तो मुझे फर्क पड़ने लगता है। कोई व्यक्ति आपकी आत्मा चेतना को देख के तो गाली दे नहीं रहा है, वो तो दिखाई नहीं देती, आपके भौतिक शरीर को ही देख के कोई गाली दे रहा है ना। तो फिर इस पत्थर को फर्क नहीं पड़ता, इसी पत्थर से, ये मिट्टी से बना है स्वरूप, तो हमें क्यों उस क्रोध का रिएक्शन करते हैं। तो कितनी प्रैक्टिकल एक समझ मिलती है, और इससे ऑडियंस समझ सकती है कि वो एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो भ्रमण के द्वारा जो अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक यूनिक ज्ञान मिला, तो उस दृष्टि से आप भी सोच सकते हैं, अन्य जनता भी जो है देख रही है। तो ऐसा नहीं केवल हम यूट्यूब, अन्य चीज़, अन्य भ्रमण से ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और रटी रटाई भी नहीं रहेगी, बिल्कुल सीधा अनुभवात्मक। तो उस दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। मतलब उसको समस्या की तरह ना देखा जाए, बल्कि उसमें भी अपॉर्चुनिटी, जब हम ज्ञान ही को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सर्वव्यापक है। नहीं, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मुझे मिला है। मैंने कई गुरुओं से प्रश्न किया है कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, जहां मेरे दोस्त या मेरे परिवार वाले मुझसे चाहते हैं कि हम साथ में बैठकर मूवी देखें, और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यर्थ है, मुझे बुक पढ़ना है, या मेरा ऐसा नहीं कि मैं नीचा देख रहा हूं, बट मेरी प्रवृत्ति ही इसमें है, तो मैं उसमें भी खोज सकता हूँ, कुछ ज्ञान उससे भी ले सकता हूँ। इसके साथ साथ ये तो वर्कहोलिक प्रॉब्लम है जो हम कल्टीवेट कर लिए पिछले 5-6 सालों में, उसके पहले भी बचपन से ही मेहनत करते करते आज भी यही कि कार्य करते रहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो मेरे साथ या फिर और लोगों के साथ होती है, वो होती है ओवर थिंकिंग की, जो कि अब मेरे अंदर तो कम है, क्योंकि इतने जो लोगों से मैं मिला हूँ, आचार्यों से मिला हूँ या पुस्तक पढ़ी है सनातन धर्म के ज्ञान के बाद, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन दर्शकों को में होंगे लोग जिनको होती है, मेरे साथ पहले हुई है। कुछ भी ऐसा घटता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट कर लिए थे, या जिसको लेकर आपने काफ़ी समय दिया, या जिससे आप कुछ अच्छा चाह रहे थे, और वैसी घटनाएं जब नहीं होती हैं, तो जब हमें कितनी भी हमें सांत्वना दी जाए, कितना भी हमें मोटिवेट किया जाए, कितना भी हम इस बात को समझ जाएं कि ये जीवन का भाग नहीं है, जीवन की एक कहानी थी, एक चैप्टर था, वो आपकी आज के समय में लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर किसी जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और उसको लेकर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं लगातार, और कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं चाह लूँ तो मेरा दिमाग ना सोचे, वो दिमाग सोचता है, हम विक्टिम रहते हैं। ये समस्या बहुत ज़्यादा है आज के समय में। तो इस समस्या का क्या समाधान है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएँ? ये समाधान समझना पड़ेगा होती कब है, जब हमारे पास कोई काम नहीं है। अभी चूंकि कार्य शेड्यूल में व्यस्त हैं आप,
तो इसलिए वो समस्या आ नहीं रही। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई है, वो नीचे बैठ गई है। जब फिर से कुछ काम नहीं रहेगा, खाली बैठेंगे, तो ओवर थिंकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो कुछ ना कुछ हम कार्य में व्यस्त रहें। अब है कि कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पास कुछ कार्य ही नहीं है, हम काम ढूंढ रहे हैं, उस वजह से परेशान हैं, व्यापार चल रहा था ठीक था, अभी कुछ मंदी है, खाली बैठे हैं। तो खाली बैठेगा तो ओवर थिंकिंग होगा, वो नियम है। इसीलिए एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। तो आप व्यस्त रखें। अब व्यस्त की दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, और इससे एक जीवन की एक सूक्ष्म धारा कर्म के रूप में समझाई जा सकती है। समझ सकते हैं लोग कि कई बार होता है कि मेहनत कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं ना, आप स्वयं के लिए सोच रहे हैं। तो कई बार प्रारब्ध जो है वो रुका हुआ होता है, तो हम खाली समय ओवर थिंकिंग के बजाय हम किसी सेवा के प्रारूप से जुड़ जाएं। बहुत सारे सेवा रूपी संगठन है, आश्रम है, जहाँ किसी प्रकार की सेवा रहती है, नेचर को लेकर, गौ माता को लेकर, शिक्षा को लेकर। तो हम वो समय वहाँ यदि दें, बिजी करें सेवा में, तो ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। और हमने ये देखा भी है कई बार कि उस सेवा के प्रभाव से प्रारब्ध हट जाता है, और फिर जो व्यक्ति चाह रहा था वो प्रोग्रेस करने लगता है। क्योंकि आपने जब दूसरे के प्रति कुछ सहयोग की भावना जगाई, तो फिर आपके जो एक अवरोधक किसी भी प्रकार से आवरण था वो भी हटता है। तो खाली दिमाग का प्रक्रिया है वो कुछ न कुछ, इसलिए जो कहावत बनाएगी वो ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ के बनाई गई। तो या तो बिजी शेड्यूल रखें, या तो नहीं है तो फिर सेवा के रूप में रहें। और साधना की शुरुआत सेवा से ही होती है। डायरेक्ट हम किसी को कह दें एकांत में बैठो आधे घंटे 1 घंटे, तो नहीं बैठ पाएगा, परेशान हो जाएगा। तो शुरुआत सेवा से ही की जाती है। और जो हमारे शास्त्र में है, गीता में है, अब गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, अब वहाँ बात आती है चतुर्वर्ण्येन सृज्यामहम्। इसके अर्थ अधिकांशतः सामाजिक रूप में किए जाते हैं, लेकिन इसका ये आध्यात्मिक रूप में वर्णन है। कोई भी एक साधक आश्रम पे भी जाता है, गुरु की सानिध्य समर्पण करता है, तो वहाँ सेवा ही मुख्य कराई जाती है। तो शिवत्व स्थिति है जो शूद्रत्व की स्थिति है, मतलब शिवत्व की भावना आने लगी। 6 स्वरूप है। मनुष्य 2 हाथ 2 पैर से दिख रहा है, लेकिन उसके 6 स्वरूप बताए गए हैं। सबसे निकृष्ट है, मतलब जो बलात्कार करता है, चोरी करता है, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य, तो वो असुर स्वभाव का है। उससे थोड़ा उत्कृष्ट स्वभाव दस्यु कह सकते हैं, मतलब वो सेल्फ के लिए सोचता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि बुरा कर देता है दूसरे के लिए, लेकिन स्वयं से और किसी से कुछ नहीं। अब तीसरा आता है सेवत्व, शूद्रत्व की स्थिति से, मनुष्य की श्रृंखला में। इसके बाद वैश्य की अवस्था आती है, त्याग की भावना। वैश्य का कार्य दान कहा गया। किस चीज का दान? इंद्रिय विषयों का दान करना है। तो सेवत्व से ही वह त्याग की भावना आएगी। फिर क्षत्रियत्व स्थिति आती है साधना की। अब मैं अपने मन से लड़ सकता हूँ, अब एकांत में बैठ सकता हूँ, अब मैं इमोशन से लड़ सकता हूँ, अब ओवर थिंकिंग से लड़ सकता हूँ। तो क्षत्रियत्व स्थिति है। तो वो डायरेक्ट नहीं आई, प्रारंभिक सेवत्व, फिर उससे त्याग की भावना थोड़ी आएगी, तब जाके वह क्षत्रियत्व अपनी भावनाओं विचारों से लड़ने की क्षमता आएगी। फिर ज्ञान की अवस्था आती है जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों की स्थिति तो शूद्रत्व तक भी नहीं है, सेवत्व की भावना नहीं, वो केवल स्वयं के लिए सोच रहे हैं। तो वहाँ से शुरू ही एक तरीके से आध्यात्मिक जिनकी रुचि वहाँ भी होगी, और जो ओवर थिंकिंग से भी इमोशन से लड़ना चाहते हैं उनकी सेवत्व से तो शुरू करो, तब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो हमने ओवरवर्क पर जाना जो समस्या थी, ओवर थिंकिंग के लिए आप सेवा भाव में प्रवृत्त हो, अगर आपके पास कुछ कार्य नहीं है, किसी कार्य में आप प्रवृत्त ना हो। इसके साथ साथ और भी समस्याएं हैं आज के समाज में, यूथ के साथ। आज कोई भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। आप आधा घंटा भी उससे मोबाइल छीन लेंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, प्राण छीन लिए। और मोबाइल में भी सबसे बड़ा जो दुष्प्रयोग है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में दुष्प्रयोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें पता होता है कि ये चीज़ फेक है, लेकिन हम फिर भी उससे प्रभावित होते हैं और अपने आप को नीचा समझते हैं, या जेलसी हमारे अंदर आ जाती है कि हम तो कुछ पाए नहीं जीवन में, या हम कहीं पीछे ना रह जाएं।
फिर उससे हमें लोनलीनेस फील होने लगती है, हम अपने आप से ही घृणा करने लगते हैं, पता होते हुए कि सोशल मीडिया पे जो भी चलचित्र आ रहा है या तो वो कोरियोग्राफ्ड है, प्रोड्यूस्ड है, या फिर वो फेक ही है, सब कुछ अपना अच्छा अच्छा ही डाल रहे हैं। ये सब ज्ञान होते हुए भी मन जो है वो भ्रमित होता है और लोग सोशल मीडिया से ही अपने जीवन की तुलना करके बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए क्या समाधान आप बताते हैं? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, एक तो थोड़े समय के लिए भ्रमित हुए, जैसे हम जिस प्रकार की मूवी देख रहे हैं तो उस प्रकार की भावनाएं आती हैं। जैसे देशभक्ति देख रहे हैं तो वो भावना जागृत होती है, भूत वाली देख रही हैं तो भय वाली, वो स्वाभाविक आएगी। लेकिन एक होता है कि उसको घर कर गई, मतलब अंदर तक समावेश होने लगा, तो चीज़ें उसको सीमा समझनी चाहिए। अधिकांश ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने इस जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पा रहा है कि उसको करना क्या है। मैक्सिमम कन्फ्यूज ये भी है क्योंकि जो भी निर्णय कर रहा है दूसरों को देख कर रहा है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में ये चीज़ें, हमारे साथी इस चीज़ में बढ़ रहे हैं तो हमें भी इसी चीज़ में बढ़ना है। वह व्यक्ति अपनी तरफ नहीं मुड़ा कि हमारी योग्यता क्या है, इस नेचर ने हमारी सामर्थ्य क्या दिया है। दूसरी चीज़, व्यक्ति महत्वाकांक्षा तो बड़ी बड़ी सपने देख रहा है, ख्वाब इतने बड़े बड़े देख रहा है, तो जितने बड़े ख्वाब होंगे उतना सामर्थ्य बढ़ाना भी है। ख्वाब देखने से तो होगा नहीं। तो मैक्सिमम एजुकेशन का भी पहले का जो कार्य था भारतीय शिक्षा का, कि बच्चे की जो छात्र है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अभी एक कि सपने बड़े बड़े दिखा रहे हैं वो कॉलेज वाले भी, प्लेसमेंट के नाम पे, और अन्य टीवी एडवर्टाइज के द्वारा भी पोटेंसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, सामर्थ्य को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो व्यक्ति को समझना होगा कि मेरी क्या सामर्थ्य है, क्या लिमिट है, हमें वहीं तक वो चीज़ें प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति को मान लीजिए बड़ा पद और किसी तरीके से मिल गया नेचर, तो फिर उसको ये भी समझना चाहिए कि उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो केवल दिखावे के लिए नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बड़ी पद है, कोई भी चीज़ है तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब जैसे सामान्यतः अधिकांश साधु जो संत होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, अधिकांश पारिवारिक जिम्मेदारी से क्यों भाग बह गए, ऐसे प्रश्न रहते हैं। कई लोग ऐसे भी यात्रा में मिलते हैं कि बाबा लोगों का बहुत अच्छा जीवन है, तो मैं कहता हूँ कि फिर बन जाओ भाई, जब अच्छा जीवन लग रहा है तो बन जाओ, इसमें कोई वैकेंसी तो है नहीं। अच्छा लग रहा है तो अच्छे चीज़ को अपना लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा है नहीं। साधु एक संत जब साधना के द्वारा उसकी चेतना सामर्थ्य बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर वो केवल पारिवारिक के जो 4-5 लोगों के लिए सोचता था उसके लिए नहीं सोचता, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए वो सोचता है और कार्य करता है। बहुत सारे संगठन हैं साधु संतों के बनाए हुए जो उस स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्तर की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। तो क्षमता जितनी विकसित होगी उतना समाज, प्रकृति स्वयं वह व्यवस्था दे देगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तो बड़े बड़े सपने देखने के बजाय प्रयत्न करें अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की। सामर्थ्य को बढ़ाएं। जब अपने पे कार्य करेंगे तो दूसरों से हम कम स्वयं प्रकृति आपको बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। फिर हमारे पास सोशल मीडिया के लिए समय नहीं बचेगा कि हम दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित एक प्रेरणा के रूप में होने चाहिए, एक दिशा मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए, जेलिसी के रूप में ना होना चाहिए। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि सबको पता रहता है कि हमें मोबाइल पर कम समय बिताना है, लेकिन हम मोबाइल छोड़ नहीं पाते। इसके लिए क्या करें? वो मोबाइल की माया शक्ति है। सबसे ज़्यादा जो विचार आता है, कभी एकांत में आप बैठेंगे और ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो विचार आते हैं, जो मन को विचलित करते हैं, वो देखी हुई चीज़ों के आते हैं। इसके बाद सुनी हुई चीज़ों के सबसे ज़्यादा विचार आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे प्रारंभ में यदि मन को एकाग्र करना है, फोकस करना है, तो रूप को ही आधार ले लो। जो मूर्ति है, कोई दीपक है, प्रकृति की अन्य वस्तु है, तो जो स्थिर है उसमें मूवमेंट नहीं है। जैसे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मूवमेंट है, तो जो
स्थिर है उसको देखें तो वो एकाग्रता को बढ़ाएगी। मन की एकाग्रता जितनी ज़्यादा होगी, तो मन की एकाग्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सामर्थ्य आपकी बढ़ेगी। सामर्थ्य, सफलता असफलता, इसका मन से लेना देना है, मन की स्थिरता या मन की चंचलता से। तो मन पर काम करिए। तो देखिए, जब कोई भी साधक है, साधना करता है, या कहें तो अध्यात्म के सबसे नज़दीक कोई विज्ञान है तो वो मनोविज्ञान है। एक साधक है, वो मन के अहंकार के खेल को देख रहा है। तो मनोविज्ञान की जब अच्छी समझ होती है तो वो आध्यात्मिक में बढ़ें कैसे, क्या रुकावट आ रहा है, तो मन पे कितना कार्य करना है, अहंकार को दमन कैसे करना है, बुद्धि पे कैसे काम करना है, इसकी समझ की दायरा विकसित होने लगती है। तो जब विकसित होने लगती है तो वो समाधान की तरफ बढ़ने लगता है, अपने इमोशन, विचार पर नियंत्रण करने लगता है। साथियों, आप सभी आचार्य जी को ध्यान से सुन रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि उनके ज्ञान से आप अपने इमोशंस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप अपने इमोशन के गुलाम मत बने, बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर करें। साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी सुबह उठकर आपने गुस्सा कर दिया या आपने मोबाइल उठाया और इंस्टाग्राम खोला और कोई ऐसी पोस्ट देख ली जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई या जेलसी हो गई, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। और अगर आप नोटिस करें तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि पिछले कई महीनों से कोई ना कोई इमोशन आपका दिन चलाता है या आपके दिन को खराब कर देता है। इतनी ताकत होती है एक छोटे से इमोशनल रिएक्शन में। और एक दिन नहीं, बल्कि अगर आपने गलत इमोशनल डिसीजंस लिए हैं तो सालों खराब हो जाते हैं। जैसे जब मैं IIT से पास आउट हुआ तो बहुत ढेर सारे जॉब ऑफर्स थे, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। फिर जो भीड़ ने किया वही मैंने भी कर लिया और मैं दिन रात अपनी जॉब में घुटता रहा। और अंत में क्या हुआ कि मैंने 6 साल बाद वो जॉब छोड़ दी। और जब मैं घुट रहा था, अपने आप से लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब मैंने फिलॉसफीज को पढ़ना शुरू किया कि जीवन का उद्देश्य होता क्या है। और वेस्टर्न फिलॉसफीज को पढ़ने के बाद मैंने भारतीय दर्शनों को पढ़ा और वहां पर मैंने पहली बार सांख्य दर्शन को पढ़ा। फिर सांख्य दर्शन में मुझे समझ में आया कि कैसे हम अस्तित्व में आते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन कैसे कार्य करता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, चाहे हम क्रोध करें, चाहे हम ईर्ष्या करें, या फिर किसी डर के कारण अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। और इस पर मुझे सांख्य दर्शन के अनुसार क्लैरिटी मिली। इसीलिए सांख्य दर्शन पर आप देखेंगे यूट्यूब पर भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं। सांख्य दर्शन मेरा प्रिय विषय भी है। सांख्य दर्शन पर ही मैं कई आचार्यों से मिला, उनसे सीखा और जीवन में यहाँ तक पहुँच पाया। फिर उसी एक्सपीरियंस से, उसी अनुभव से और गुरुकुल के आचार्यों के ज्ञान से मैंने दुनिया का पहला वैदिक इमोशनल इंटेलिजेंस मॉड्यूल डेवलप किया है, जो कि सांख्य दर्शन पर आधारित है। जो भारतीय लोगों के मॉडर्न इमोशनल चैलेंजेस हैं, जो आजकल की इमोशनल समस्याएं हैं, उनको भारतीय दर्शन के अनुसार सॉल्व करता है। और इस पाठ्यक्रम में केवल आपको सुनना नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल हम जानकारी देंगे। यहाँ प्रत्येक सप्ताह आपको एक्टिविटीज कराई जाएंगी और उन एक्टिविटीज के माध्यम से हम आपको आपके टॉक्सिक इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालेंगे। और इसकी शुरुआत होगी आपके पर्सनैलिटी टेस्ट से। हमने ऐसा टेस्ट डेवलप किया है जो सांख्य दर्शन पर आधारित है और आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में सत्व, रजस और तमस का कैसा मिश्रण है, किस अनुपात में है, आप जो चीज करते हैं वो क्यों करते हैं, आप जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी। और उसके आधार पर आपकी एक कस्टम जर्नी के थ्रू आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारा जाएगा। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आप इमोशनली वीक हैं, ज्यादातर डिसीजंस आप इमोशंस के आवेग में लेते हैं और फिर पछताते हैं और लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शिक्षणम आपको 40% का डिस्काउंट भी दे रहा है। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक बार पर्सनैलिटी टेस्ट अवश्य दें, उससे आपको आपके बारे में भारतीय दर्शनों के अनुसार बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब साथियों, आइए पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, जब समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर दर्शक, जैसे मैंने बताया, वर्किंग प्रोफेशनल होंगे या हमारे चैनल को महिलाएं भी देखती हैं, माताएं, बहनें भी देखती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ अभी ये है कि हम वर्किंग प्लेस पर बहुत ढेर सारे लोगों से व्यवहार करते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है, या बॉस ने कुछ कह दिया, या फिर किसी और का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो एक तो इतना उथल पुथल हो रहा है जिसमें हम अपने आप को कितने भी हम अपने आप को काम डाउन रखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वभाव, ऐसा प्रवृत्ति बढ़ती जाती है कि हम चिड़चिड़े होते जाते हैं, हमें बात बात पर गुस्सा आने लगती है। और वर्किंग प्लेस तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बातें घर पर पहुंचती हैं तो परिवार से भी आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ता है। ये एक समस्या बहुत बड़ी बन गई है कि व्यक्ति चाहता है कि मैं चलो वर्क प्लेस पर तो संभाल लूँगा, लेकिन वो चीज़ जब मेरे घर जाएगी तो बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो एक व्यक्ति जो इतने उथल पुथल से गुजर रहा है, वो अपने
वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बनाए, मतलब घर जाए तो कम से कम वो घर में एक अच्छा वातावरण और एक पॉजिटिविटी लेके जाए। तो इसका क्या समाधान है कि वर्किंग प्लेस की वजह से लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बात बात पर गुस्सा कर दे रहे हैं? वर्किंग प्लेस के अलग अलग स्तर हैं, कारण हैं, अलग अलग बॉस के स्वभाव भी हैं। मुख्य जो किसी के सानिध्य में काम कर रहे हैं तो हर व्यक्ति के कोई ना कोई ऊपर है, हर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ दबाव है। बॉस है तो उसका एक बॉस होगा, उसके ऊपर दबाव होगा, या खुद का वो बिजनेसमैन है तो उसके ऊपर और ज़्यादा दबाव है कि इनकम लाना है, फिर से व्यापार को बैलेंस करना है, तो दबाव तो सबके ऊपर है। मुख्य सामान्यतः यह भी होता है, कई बार सामान्यतः देखा जाए तो मान लीजिए कोई खूब अच्छा कमाने वाला और खूब शहर में गया, कमा रहा है, अच्छे एक प्रभुत्व, भौतिक प्रभुत्व तैयार कर लिया अपने लिए। वो गांव में गया और किसी व्यक्ति को देखा, वो तो कम ही धन है, छोटा मोटा घर है, लेकिन खुश रहता है। तो जो बड़ा प्रभुत्व इकट्ठा करके आएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने सब कुछ इतना मेहनत कर के बड़ा किया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ और इसके पास कुछ नहीं, खुश है। तो यही प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। किसी को भी आप प्रसन्न रहें। आप किसी के बात को ईगो पे ले लेते हैं आप अपने, तो वो दिक्कत होनी शुरू होती। आप ये भी समझे कि उसके ऊपर भी कुछ दबाव है, उसके ऊपर भी कुछ दबाव है। तो दबाव आ रहा है तो आप जिस स्तर पर हैं, आपकी पोजीशन, उस तरीके से रोक सकते हैं। वहाँ दिक्कत आ रही है ईगो का कि हमें कैसे कह दिए, कह सकता है भाई, तो कह सकता है। आप प्रसन्न रहे। आप प्रसन्न हैं तो हो सकता है जो ऊपर का आदमी है या साथ का आदमी वो ज़्यादा कमा रहा होगा, लेकिन खुश तो कोई है नहीं। तो आप खुश रहिए तो हो सकता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो, क्योंकि ना एक साइकोलॉजी है। भौतिकता, हमें लग रहा है कि भौतिकता को देख के सुख दुख का आकर्षण है, लेकिन जिसके पास भौतिकता प्राप्त कर लिया, लेकिन अब वो जानता है कि ये सुख का आधार है नहीं, क्योंकि वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और जो देख रहा है कि नीचे का कर्मचारी लेकिन खुश बहुत रहता है, तो उसको उससे और ज़्यादा दिक्कत है, खुश कैसे रहता है, उसको थोड़ा परेशान करके देखें। तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रयत्न करें ईगो पे किसी की बात न लेकर, उस व्यक्ति की उस अवस्था का अनुभव करें कि मैं उस अवस्था में होता तो कैसे रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से थोड़ा बुद्धि पे व्यापक विचार करेंगे तो आप स्वयं वहाँ पर कैसे तालमेल बिठाना है, कितना सहजता रहना है आपको। और ये जो जीवन है ना, ये लाइफ ऑफ सेल्फ जर्नी है, मतलब खुद की एक जर्नी है। वो कंपटीशन का कहीं मेल है नहीं। कंपटीशन का मेल कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। मतलब अपनी दृष्टिकोण को व्यापक करें और दूसरों की जगह पर अपने आप को रख कर देखें कि आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, किसी से कोई उसका तालमेल नहीं। आप जबरदस्ती कंपटीशन की होड़ लगा के और उसको और दिक्कत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसके साथ आचार्य जी, कई माताओं ने, बहनों ने मुझसे प्रश्न किया है और कई बार मेरे प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर माताएं जो गृहिणी हैं, उनको ये लगता है कि उनका पूरा जीवन एक परिवार को संभालने में निकल जाता है, चाहे वो पति हो, पिता हो या अपने बच्चे हों। पूरा परिवार को संभालना, उनके लिए कार्य करना, उसी तरह से जीवन जा रहा है। तो उनके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या उनके जीवन का उद्देश्य इतना ही था कि वो दूसरों के लिए करती रहें और अपने मन का कुछ ना करें। और जब वो अपने मन का कुछ करना चाहती हैं तो कभी कोई आलोचना कर देता है या उनको गिल्ट फील करा देता है। तो एक महिला के मन में ये आता है, एक स्त्री के मन में, कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल अपने बच्चों, अपने पति, इन सबको खुश रखना ही था, और मैं जो मेरे अपने सपने थे उनका क्या। तो महिलाओं की जो समस्या है, जो उनके मन में ये एक वृत्ति है, तो उसका क्या समाधान है? वास्तव में जो सुख का आधार है, शांति का आधार है, वो परोपकार की भावना से ही आती है, दूसरे के लिए करने से। और परिवार एक मित्रवत है, मतलब पति पत्नी एक मित्रता की संबंध कही गई है, वो दबाव नहीं है। दोनों के लिए स्वतंत्रता है, दोनों की सूझबूझ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की सामर्थ्य को भी समझे। केवल मन में आए तो वो पर्याप्त नहीं है, अपने सामर्थ्य को समझे कि मेरे पास यह सामर्थ्य है, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, तो कर सकती है। भले थोड़ा पारिवारिक दबाव है तो थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन यदि उसके अंदर वो सामर्थ्य है तो कभी ना कभी वो पूरा कर सकती है।
लेकिन है कि मन में ऐसा है, वो मन में कहाँ से आया है? सेल्फ आया है शक्ति को समझकर, या दूसरे को बस देख के आ रहा है? तो मैक्सिमम 90 से 95% तो दूसरे को देख के आ रहा है कि वो ऐसा कर रही है, हमारी भी इच्छा है ऐसा करने की। तो वहाँ एक झांकने की आवश्यकता है अपने अंदर, कि जो आप कह रहे हैं कि मेरे मन का इच्छा था ये करने का, तो इच्छा पूरा भी हो जाएगा तो कोई शांति नहीं मिलेगा। जो भी सपने लेके निकले हैं लोग, और उनसे पूछिए कि क्या आपने जो चाहा था वो कर लिया, वो कभी एंडिंग प्रोसेस है ही नहीं। तो मन को आप देखिए, खुद एकांत बैठेंगे तो मन अहंकार बुद्धि के खेल को देखिए, वो उसके तारतम्यता को समझिए, और खुद आप जो निर्णय कर रही हैं अपने आप को पहचानने के बाद लीजिए, केवल मन के उधार पर मत लीजिए। एक काफ़ी पहले एक गाना भी आया था, मन के मत पे मत चलिए, जीते जी मरवा देगा। तो मन के अनुसार केवल मत चलिए। एक जो साधक है वो किसको नियंत्रित कर रहा है? मन को ही तो नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि जानता है कि मन को करने देंगे जो चाह रहा है तो दुख के ही अगले परिणाम तक ले जाएगा, सुख तक नहीं ले जाएगा। तो उस पर भी देखिए, हाँ आप अपनी शक्ति को पहचानिए, फिर उस गोल की तरफ पूरी सामर्थ्य के साथ परिवार को समझाते हुए, नहीं समझ रहे तो आप अपने गोल को विकसित करते हुए, कभी ना कभी वो परिवार प्रभाव में आएगा, आपका सामर्थ्य एक स्तर पर विकसित हो जाएगा। तो मतलब पहले मुझे अपने आप को देखना चाहिए कि जो मेरे मन में आया है क्या वो यथार्थ है या बस ऐसी बकवास है। हाँ, और यथार्थ है तो उस पर धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि परिवार सपोर्ट, मुझे ऐसा लगता है आपका सामर्थ्य होगा ना तो करेगा। बहुत सारे ऐसे महिलाओं ही नहीं, बहुत सारे लड़के हैं जो करना कुछ चाहते हैं, पिता कुछ और करवाना चाहते हैं। तो वहाँ भी तो ट्रेजेडी ही है एक तरीके से। अब देखिए कितने लड़के फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो वहाँ भी वैसी समस्या है, गार्जियन की नासमझी के कारण है मुख्य। आपने अभी हम पति पत्नी के संबंधों पर थोड़ी सी हमने आपने टच किया, तो एक प्रश्न और जो मेरे मन में भी आता है, दर्शक भी पूछते हैं कि भारत में जब हम डिवोर्स की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, तो बहुत गौरवान्वित होकर बताते हैं कि भारत में तलाक नहीं होता है, बहुत कम रेट है, वेस्ट में देखेंगे तो इतने तलाक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात कहकर इस समस्या को भी छुपा देते हैं, या हम एक दंपत्ति के, एक पति पत्नी के इस पेन को शायद नहीं समझ पाते हैं कि बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जिनमें कुछ वर्षों के बाद वो आकर्षण समाप्त हो जाता है, वो उस तरह का प्रेम भाव नहीं रह जाता, केवल कर्तव्य रह जाते हैं कि अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को संभालना है, या मुझे आपको संभालना है, आपको मुझे संभालना है। तो बस एक गाड़ी बन गई है और वो बस दौड़ रही है, उसमें कुछ इस तरह का मित्रवत या आकर्षण नहीं रह जाता। ऐसे में तो वेस्ट वाले डाइवोर्स ले लेते हैं। अब भारत के जो दंपति हैं उनको लगता है कि हम ढो रहे हैं, और बस एक समाज के डर से या समाज के प्रेशर से। तो ऐसे में ऐसे दंपति को किस तरह से इस समस्या का समाधान करना चाहिए? सामान्यतः जो जैसे प्रारंभ में आपने कहा कि कुछ समय के लिए प्रेम रहता है, इसके बाद आकर्षण नहीं रहता है, तो प्रेम चूँकि नहीं है। और सामाजिक नैतिक रूप से जो दर्शन आती है वो यही कहती है कि सबसे के साथ प्रेम करना चाहिए, लेकिन अध्यात्म इसके विपरीत कहती है। अध्यात्म कहता है आप स्वयं प्रेम में हो जाइए। जब स्वयं प्रेम में हो जाएंगे तो किसी के प्रति आकर्षण के भाव से नहीं, प्रेम के भाव से, वास्तव में जो प्रेम है उसके भाव से जुड़ेंगे या कार्य करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आकर्षण है तो फिर वो कुछ समय के बाद क्षणिक है, जो नेचर का नियम है क्षणभंगुर का, तो वो हटेगा भी। तो व्यक्ति स्वयं को प्रेम में होने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, वह प्रेम खोज रहा है बाहर। वह हमें प्रेम नहीं करता है या मैं उसको इतना प्रेम करता हूँ। स्वयं एक कोई संत है, योगी है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप हजारों लाखों की भीड़ देखते हैं। कारण क्या? कि उन्होंने स्वयं को प्रेम में होने पे बिताया है। उनकी करुणा, उनकी सेवा सब के प्रति समान है, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्होंने आजीवन मन को देखा है कि मन दुखी है, सबका दुखी है। मन की दृष्टि से कोई पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध नहीं है, वो सब एक जैसा है उसका पहलू। कुछ बाह्य साइकोलॉजिकल इफेक्ट बदलते हैं पुरुष में, स्त्री में, वृद्धा में, युवा में, लेकिन अंतर्मन से मन की साइकोलॉजी तो एक ही है। तो वो अपने अंदर को झांक के देखता है तो देखता है कि सभी वही स्थिति है।
तो स्वयं को प्रेम में होने का बनाने का प्रयत्न करें, बाहर खोजने का, इसमें कोई धोखा नहीं मिलेगा। तो वही है कि परिणाम जो आप हर चीज़ का खोज रहे हैं, इमोशंस से संबंधित, अन्य चीज़ों से संबंधित, तो आपके ही पास है। स्वयं की तरफ थोड़ा समय दीजिए तो वो व्यवहार में आएगी। जैसे अभी यहाँ से सुन भी यदि कोई लेगा आपके दर्शक, तो बौद्धिकता रहेगी, कुछ दिन के लिए रहेगी, लेकिन जब अपने मन के अंदर झांकने लगेगा तो उसको परमानेंट सॉल्व वही मिलेगा। जैसे आपने बोला कि अध्यात्म है, तो अध्यात्म का मूल आधार तो प्रेम ही है, आप प्रेममय हो जाएं। जैसे आप भी अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप साधक हैं, तो आपने विवाह क्यों नहीं किया यदि आप प्रेममय स्थिति में हैं? शायद मैं उस जिम्मेदारी को उतनी अच्छे से निभाने के काबिल नहीं देख रहा था। मैं दूसरे को देख के क्यों निर्णय लूँ। मैंने देखा कि शायद मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकता। जो अभी मैं कार्य कर रहा हूँ शायद मैं इसको अच्छे से निभा सकता हूँ, इसलिए मैं उस कार्य में लगा हूँ, जैसे शिक्षा को लेकर। तो मैंने दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देख के निर्णय लिया, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी, बहुत से ऐसे मैंने प्रैक्टिकल प्रश्न लिए हैं जो जिससे लोग जूझते हैं, और मुझे 100% बिलीफ है कि आपने जो बताया उससे बहुत समस्याओं का समाधान होगा। एक अंतिम प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद हम कुछ दार्शनिक प्रश्न भी आपसे पूछेंगे। चूँकि मैंने, जैसे आपने बोला कि मन जो है उसके हिसाब से कार्य करेंगे तो दुख ही होता है। यदि आप अपने सामर्थ्य और संकल्प के अनुसार कार्य करेंगे, प्रवृत्ति जो आपका नेचर है, जैसे आपकी प्रकृति है, ऐसा आप कार्य करेंगे तो ज़्यादा आगे जाएंगे। और आपने फिर बोला कि जैसे एक माताओं की स्थिति या फिर बहनों की स्थिति मैंने बताई थी, तो आपने ये भी बोला कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। इनफैक्ट सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपने बोला फिर प्रमोशन की लड़ाई है, फिर वहाँ भी आपका मन अच्छा नहीं होता है। अब जैसे मैंने भी छोड़ के ये कार्य शुरू किया, तो चूँकि मैंने वो जॉब छोड़ी, तो मेरे से बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जॉब छोड़ने का साहस कैसे आता है उस जॉब को जिसमें आपका मन नहीं लग रहा। तो मैं तो अपना जो मैंने किया, जो मेरा अनुभव है, वो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव लोगों को बता दिया। लेकिन आपके अनुसार, चूँकि आप मन, बुद्धि, अहंकार आदि पर एक चिंतन है, सांख्य दर्शन से आपका एक दृष्टिकोण है, सांख्य और योग से, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में फंसा हुआ है जहाँ उसका मन नहीं लगता, उसको बोझिल लगता है, लेकिन चूँकि उससे घर चलता है, तो इसलिए वो साहस नहीं जुटा पा रहा है कि, या फिर उसको अनिश्चितताएं सताती हैं कि फ्यूचर में कुछ खराब ना हो जाए, तो साहस कहाँ से लाए ऐसे कार्य को छोड़ने के लिए? एक चीज़ और समझना होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे, यह कार्य नहीं, कोई और कार्य पकड़ लिया, आपको लगता है मेरे रुचि का कोई और कार्य है, मैं ये तो बस ऐसे कर रहा हूँ। पहले आप समझिए कि यदि उस कार्य को भी जब चुनेंगे ना, तो उसमें भी बाद में धन की ही समस्या आएगी। आप केवल प्रोफेशनल से और जो रुचि है उससे हर चीज़ नहीं कर सकते ना। पारिवारिक, सामाजिक का जो एक दायरा है, उसकी जो बेसिक आधार है, अर्थ है। इसलिए चाणक्य ने परिवार, समाज, राष्ट्र का मूल क्या कहा? अर्थ है। धर्मस्य मूलम अर्थम। जो आपकी रुचि है, आप कह रहे हैं कि हमारी यह रुचि है, तो उसको जरूरी थोड़ा ना प्रोफेशन बना लो, उसको सेवा के रूप में भी तो दे ही सकते हैं। उसको आप इंटरटेनमेंट के लिए, स्वयं के एक आनंद के लिए, वो सेवा के दृष्टि से भी आ जाएगा, उसके लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए उस जो नौकरी है उसको छोड़ के आप प्रोफेशनल आप कह रहे हैं कि मेरी रुचि इस चीज़ में ही है, तो उसमें जब पूरी फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसमें भी अर्थ की व्यवस्था के लिए, तामझाम के लिए फंसेंगे कि अब इसमें अर्थ की व्यवस्था के क्या लें, तो फिर उसमें 2-4 कुछ मिक्स भी करने पड़ेंगे। जो रियलिटी है वहाँ भी थोड़ा मिक्सअप आप करना शुरू कर देंगे। कब करने लगेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, और वो जो करेंगे उसको करने के आप अपने तर्क भी ढूंढ लेंगे। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने करता हूँ थोड़ा। तो मूल आधार आपका अर्थ है, उसको भी देखना है, और जो हमारा पैशन, रुचि है, तो उसको सेवा की दृष्टि से भी उपयोग समाज में दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको पैशन ही बना ले। तो वहाँ परिस्थितिवश बैलेंस आपको देखना है। जैसे मान लीजिए अब हो सकता है कि आपको अन्य कुछ पारिवारिक ज़्यादा जिम्मेदारी न रही हो, तो आप एक निर्णय ले सकते थे, जैसे मेरे जीवन का ही इस मार्ग पे आने का निर्णय। तो मैंने देखा परिवार में मुझे कुछ आर्थिक वैसी ज़रूरत है नहीं। माता पिता हैं, तो पिताजी सेना से रिटायर हैं, तो उनको सरकार जीवन भर देगी ही। बड़े भाई थे तो हम छोटे थे तो फ्री थे, मुक्त थे,
तो इस परिस्थिति को देख के मैं निर्णय कर सकता था, मेरे लिए स्वतंत्रता थी इस मार्ग पर हर चीज़ छोड़ने के लिए। लेकिन किसी के पास पूरी वैसी नहीं है, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। तो उस दायित्व को समझते हुए आप समझिए कि प्रकृति ने फिर उस दायित्व के तरफ बांधा है। तो मैं इस तरफ भी चूंकि देखता हूँ नेचर के प्रति कि शायद उसने मुझे छोटा बनाया ताकि मैं स्वतंत्र रहूँ। बड़ा होता तो एक जिम्मेदारी तो रहती है, तो वो भी देखना है आपको। और इनका समाधान केवल एक पर्टिकुलर उत्तर के पीछे नहीं भागना, अपने आपको देखना है, हर परिस्थिति को बैलेंस करना है और अंतिम निर्णय आपका ही होगा। इसलिए हर चीज़ को संतुलन देखिए। प्रोफेशन को केवल आप जो रुचि है उसको प्रोफेशन बनाने की कोशिश की बजाय सेवा की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और क्या इसमें जो कार्य हम कर रहे हैं जिसमें हमें बोझिल लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कि अगर हम उस व्यापकता बढ़ाएं तो उसमें भी रुचि आ जाए? क्या ऐसा भी संभव है? बिल्कुल संभव। देखिए जितने भी हम आज के 100 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें 5 लोग रुचि के कारण इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 95% लोग तो पैसा के लिए कर रहे हैं कि इसके कारण अच्छा नौकरी मिल जाएगा। आप खुद देखिए जितने इंजीनियर कर रहे हैं, कभी वो MBA का फार्म भर रहे हैं, कभी वो वकालत भी कर रहे हैं। अभी तो अधिकांश इंजीनियर योगा ट्रेडिशन में आके नेचुरोपैथी करके फिर कहीं अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या वो रुचि के कारण पढ़ रहे थे? क्या नहीं। 4 से 5% लोग, पूरा दायरा देखेंगे ना, केवल 4 से 5 लोग। बाद में लोग सरकारी फार्म ही भर रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, यहाँ तक कि चपरासी तक का फार्म भर रहे हैं। तो आपको देखना होगा ना कि आप किस लिए वह चीज़ कर रहे हैं, कितना उसमें आपकी क्षमता थी या रुचि थी, या बस दूसरे को देख के अपना स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत समस्याएं थी जो मैं चाहता था कि आपके माध्यम से दर्शक जाने। फिर आपके माध्यम से मैंने और भी जो समस्याएं हैं, चाहे वो इमोशनल स्ट्रगल्स हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, एक एक इमोशन पर, चाहे वो क्रोध हो, ईर्ष्या हो, उस पर आपने चिंतन शिक्षणम पर प्लेटफॉर्म पर किया ही है, तो वहाँ से भी आपसे सीख सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं को लेने का मेरे लिए ये था कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को लगे कि हाँ सॉल्यूशन है, हमें बस अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा। एक समस्या हमें बहुत दिन तक फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो लोग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या समस्या लेकर आते हैं? सबसे ज़्यादा तो जो समस्या लेकर आते हैं वो उनको भी नहीं पता होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको या हमें भूख लगी है, हमें भोजन चाहिए, तो हम उसी के पास जाएंगे जिसके पास भोजन हो, खाद्य पदार्थ हो। तो लोग अधिकांशतः कोई साधु संत के पास वह मांगने जाते हैं जो उनके पास है नहीं। साधु संत के पास? हाँ, जैसे वो कहेंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, साधु की खुद ही नहीं हुई। वो कहेंगे हमारी नौकरी नहीं लग रही, वो खुद ही नौकरी नहीं कर रहा है। वो कहेंगे हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसका खुद ही बच्चा नहीं है। उसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, शांति है, वह चीज़ उससे लीजिए। जब आपको घर, परिवार, ऑफिस, हर चीज़ वैभव होने के बाद आपके पास सुख शांति नहीं है, उसके पास सुख शांति है, ज्ञान है, वह आपको लेना है, न कि ये सब। अब इस चक्कर में फिर अन्य ऐसे जो थोड़े पाखंड स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, उनके चक्कर में आ जाते हैं, फिर कहते हैं साधु ऐसे होते हैं। भाई आप खुद फंसने गए हैं। एक तरीके से मैं जब देखता हूँ ना, तो व्यक्ति खुद मूर्ख बनना चाहता है, तो सामने वाला तैयार है, ठीक है मूर्ख बनना ही चाहते हो तो आ जाओ। आपको सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पर मिलेगी, यहाँ कुछ झाड़ फूक हो रहा है, कुछ शॉर्टकट तरीका बताया जा रहा हो। कई बार ये भी लोग पूछते हैं थोड़ा ऐसा योग का शॉर्टकट बताइए, तुरंत थोड़ा समस्या का समाधान हो जाए। इसमें शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। इसमें शॉर्टकट एक ही तरीका है, थोड़ा मन को अपने अंदर समेटना शुरू करिए, अपनी इच्छाओं को समेटना शुरू करिए। शॉर्टकट यही है। यह नहीं है तो बाकी सब चीज़ें आप करते रहिए, वहाँ शॉर्टकट कुछ तरीका नहीं मिलेगा। आचार्य जी, एक मन में ये भी प्रश्न आया कि क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए अकेला जीवन सबसे बेहतर ऑप्शन है, जैसे आप जी रहे हैं? हर व्यक्ति अकेला ही है, वह देख नहीं पा रहा है। आप चाहे
घर परिवार में हैं, चाहे बीवी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो आपको लग रहा है सब साथ में, लेकिन आप अकेले ही हैं वहाँ भी। आप 24 घंटे में सबसे ज़्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? स्वयं के साथ। बाकी लोगों के साथ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिताते हैं, इतना ही तो। कोई मित्र भी हैं तो 2 घंटे चर्चा कर लिया, ऑफिस के लोग हैं तो 6 से 7 घंटा समय बिता लिया। आप सबसे ज़्यादा समय तो स्वयं के साथ ही बिताते हैं। तो वो लग रहा है कि घर परिवार में है तो वो अकेला नहीं, वो भी अकेला ही है। और कोई एकांत में बाहर गया है तो वो भी अकेला है। वो अकेलेपन की स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये चीज़ें चूँकि आ जाती है कि मन हमारा बहुत घूमता रहता है, तो थोड़ा परिवार रहता है, अन्य लोग रहते हैं, तो उसको संभालना आसान होता है। क्योंकि बहुत सारी कलाएं हैं, अलग अलग कलाएं हैं, सर्कस में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं। सबसे बड़ी कला है मनुष्य की अकेले रहने की। तो ये बहुत बड़ी कला है, तो इसमें बहुत प्रभुत्व हासिल करना होगा किसी ऐसे अच्छे संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, जिसने उस पर कार्य किया हो, तब वह कला हम सीख सकते हैं। एक संगीत हमें नहीं आता तो किसी के सानिध्य में जाके ही तो सीखेंगे। तो अकेले रहने की कला सबसे बड़ी कला है इस धरती की, और जो वह सीख गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए फिर किसी के जगह जो जिसने उस पर काम किया उसके सानिध्य में जाके आपको भी अभ्यास करना होगा, तो वह कला फिर आप भी सीख लेंगे। तो अकेलापन ऐसा नहीं कि केवल वो है साधु, वह भी अकेला ही है। जैसे अकेले होने से एक आध्यात्मिक उन्नति की बात की जा रही है, क्या अकेला होना और इस कला में, जैसे आपने बताया एक कला है, इसको मास्टर करना, इसको मास्टर कर लेने से, जैसे हम देखते हैं कि चाहे हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, या फिर आज हम अपनी लीडरशिप में देखते हैं प्रधानमंत्री हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, या फिर हमने गौतम बुद्ध जी को देखा, उन्होंने भी छोड़ा। तो क्या ये एक जो हम मास्टर करते हैं अकेलेपन को, ये बहुत ज़्यादा शक्ति देता है कि आप इतने बड़े स्तर पर कार्य कर पाते हैं कि जनरेशन्स आपको याद रखती हैं? पहली बात कि 2 स्तरों पे इसमें भी समझना चाहिए। आपका जब कार्य हो तो भौतिक महत्वाकांक्षा लेकर न हो कि हम एकांत में थोड़ा बैठेंगे तो हम भी लगे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि चलो योगी जी बने, हम भी मुख्यमंत्री का सपना देखने। ऐसा नहीं। अकेलापन में आप अपनी सामर्थ्य को पहचानेंगे कि आपका दायित्व, आपकी सीमा क्या है, नेचर ने बनाया है। तो जब वह समझ जाता है ना, तो व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा का जो भाव है ना, जो ईर्ष्या आ रही है, जहाँ कलीग्स काम कर रहे हैं या अन्य दोस्त आगे बढ़ रहा है, हमने तो ईर्ष्या क्यों कारण आ रहा है? अपनी सामर्थ्य की लिमिट को नहीं समझ रहा है। तो जिस स्तर पर है वहाँ समझे कि इस स्तर पर लिमिट नेचर ने बनाया है, तो या तो अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए। सामर्थ्य को बढ़ाएंगे तो फिर उसके लिए भी संघर्ष करना होगा। मैंने अपने क्षमता को देखा कि मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि भारतीय ज्ञान पे कार्य होना चाहिए। एक दिन उन्होंने कहा भी, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए और किस स्तर से सुधार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा इस पर विचार करने के विषय है। शिक्षा है तो ऐसा नहीं कि भावनात्मक हो गया, उस पर एक एक चीज़ों पे, एक एक सब्जेक्ट पे काम करना होगा, एक एक पाठ्यक्रम पे काम करना होगा, पाठ्यक्रम के एक एक अध्याय पे काम करना। तो ऐसा तो है नहीं कि कह दिया हो गया। तो उन्होंने कहा बहुत चिंतन के बाद ये किया जा सकता है। तो हमने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ। दोनों चीज़ों में मेरा समय रहा। भारतीय ज्ञान जब अध्यात्म में आया तो भारतीय दर्शनों का अध्ययन चिंतन शुरू होगा, और पहले आधुनिक विज्ञान की समझ थोड़ी थी ही, तो उसमें एक पैरेलल कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हमने अपने सामर्थ्य को देखा, मैं इसमें ही कर सकता हूँ अच्छा, तो मैंने उस मार्ग को चुनकर मेरा फोकस उसी पे रहेगा, फिर अन्य चीज़ों पे नहीं रहेगा कौन क्या कर रहा है। तो मैंने अपनी लिमिटेशन, अपने सामर्थ्य को देखा, मुझे फोकस इसी पे रहना है। बाकी चीज़ों का मेरे लिए आनंद का विषय है, कंपटीशन का विषय नहीं है। आचार्य जी, अगर हम समस्याओं के समाधान पर
चूँकि मैंने चाहा कि आपके ज्ञान से किसी को लाभ हो, इसलिए हम व्यक्तिगत समस्या ले रहे थे और उस पर समाधान की चर्चा कर रहे थे। और अगर ऐसे करते जाएं तो समस्याओं की भी कोई कमी नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका समाधान भी दे देंगे। तो पॉडकास्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फिर से चाहूँगा कि आपके साथ फिर से मैं एक बार बैठूँ और भी विषयों पर चिंतन करूँ। इसके साथ साथ आचार्य जी, एक प्रश्न जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा, ये तो पॉडकास्ट छोड़िए, मैं 20-25 दिन से आपके साथ हूँ, तो ये हाइपर क्वेस्ट पर मतलब जाना है, टीम से मिलना है या इनके साथ बात करनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों आपके मन में आया? हमारा चूँकि पिछले वर्ष कार्य का रहा, तो अन्य भी 1-2 ऐसे जो संगठन हैं या ऐसे व्यक्ति जो कार्य की रुचि बना के कर तो रहे हैं, लेकिन हमें लगा थोड़ा और गहरी अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, तो वो चर्चा के द्वारा दी जा सकती है, ज्ञान आदान प्रदान के लिए। कुंभ की प्रक्रिया में संगोष्ठी भी मैंने इसी के लिए किया था कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन भीड़ के कारण उसमें नहीं आ सके, वो व्यवस्था भी नहीं बन पाई। तो इसी चीज़ में रहा, उसमें एक अंग आप बन गए। समय के अनुसार ये चीज़ें चलती रहती है, तो आपका इस चीज़ में अब प्रॉपर फोकस है और अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़े हैं, श्रोता सुन रहे हैं, जिनका शिक्षा पे मुख्य है। हमारा कार्य भी शिक्षा पे है, तो हमारा हर पहलू पे जो जिस स्तर पे, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से शिक्षा पे कार्य कर रहा है, पाठ्यक्रम के स्तर पर कार्य कर रहा है, गुरुकुल के स्तर पर कार्य कर रहा है, छोटे छोटे गोष्ठियाँ शिविर के स्तर पर कार्य कर रहा है, तो उनसे मिल के उनसे चर्चा करना कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें कहाँ कहाँ व्यवधान आ रहा है, कहाँ कहाँ पे हमें अपने लॉजिक को और बेहतर करना की आवश्यकता होगी, हमें अपने एग्जाम्पल को और अच्छा बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। तो उस पर ही कार्य चल रहा है, उसी के एक पड़ाव में आपसे मिलना हुआ है। नहीं, आप आए, जैसे इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को ढूंढना, हमारी जो संस्था है जैसे हाइपर क्वेस्ट है या शिक्षणम है, हम चाहते ही हैं कि हमें ऐसे आचार्य मिलें जो न केवल बौद्धिक या तार्किक स्तर पर, बल्कि उनका अनुभव भी वैसा हो। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गुरुकुल में हैं या फिर जो अनुभव, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, वो अपने एक मार्ग पर हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर, फिर वो वापस तो स्टूडियो में आएंगे नहीं कार्य करने के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको जानता नहीं था और मैंने ऐसी कोई पोस्टिंग अभी नहीं निकाली है। मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि उनकी भी एक अपनी साधना है। ऐसे में एक व्यक्ति आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो आके मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, उसकी भी गहराई बढ़ाता है, साथ में हाँ, उस ज्ञान को अगर हम पहुंचा सकते हैं, एक शिक्षणम जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, उस प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शिक्षकों और ऐसे अध्यापकों को लाना चाहते हैं जो सच में उस ज्ञान को, ऐसा नहीं कि केवल विरासत का ज्ञान है और हम उसको लेकर चले आए और हमने दर्शक को या फिर जो लर्नर है उसको दे दिया और उसको कोई फ़ायदा या लाभ नहीं हुआ। आप आए, आपने मुझे सिखाया, मुझे वो ज्ञान इतना अच्छा लगा कि हमने उस पर एक कोर्स बनाया कि ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम कितना भी दर्शन पर बात करते रहें, फिलॉसफी पर बात करते रहें, यदि वो किसी कार्य या हमारे उपयोग में नहीं आ रही हैं तो वो कनेक्ट नहीं होती हैं। इसलिए इस पॉडकास्ट को भी मैंने किया कि जो हमारे पास ज्ञान है भारत का, भारतीय ऋषियों का, वो जीवन को बेहतर भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड है। तो हमने फिर कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी जगह है जो अभी इमोशनली बहुत से लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। विशेषकर मैं अपनी टीम में ही देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, तो इमोशन को लेकर लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, फिर अपने इमोशनल स्ट्रगल में रहते हैं, दिमाग से लड़ते हैं, मन से लड़ते हैं, कभी पापा नहीं करने कुछ दे रहे हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जा रहा है, फिर मन का संतुलन खो दे रहे हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, फिर कभी अच्छा लगता है तो अच्छे से, मतलब वो एक व्यवहार जो है बिगड़ चुका है। उसको, उस पर जब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, आपसे मैंने विचार किया, तो मुझे लगा कि उसको हम एक संगठित, एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाकर दूसरों के लिए इस ज्ञान को हम एक इस वे में दे सकते हैं कि वो अपने कार्यस्थल पर, अपने जीवन में, अपने परिवार में उतार कर भारतीय ऋषियों की जो परंपरा है उससे लाभान्वित भी होंगे और श्रद्धा भी बढ़ेगी। श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। जब आपको श्रद्धा बढ़े उस ज्ञान में, तभी बढ़ेगी जब आप उसका लाभ देख रहे हो। तो चलिए, लाभ के ही कारण यदि श्रद्धा बढ़ती है तो वो भी एक हमारा अच्छा विज़न है। तो मैं ऐसा कोर्स कभी नहीं बना पाता
और अगर मैं शिक्षकों को भी ढूंढता तो शिक्षक मिल भी जाते, तो वो वैसी ही बातों को हम बता देते। लेकिन जो आपने उसके पीछे की गहराई बताई है कि भाई क्रोध है, तो क्रोध कहाँ से आता है, काम की भावना कहाँ से आती है, और सांख्य दर्शन के अनुसार, सत्वरजतम गुण के अनुसार आपके अंदर मोह है, आपके अंदर किसी चीज़ का एडिक्शन है, उसको कैसे हटाना है, आप डिसीज़न जो ले रहे हैं उस इमोशनली कैसे लेते हैं, या फिर तो इतनी सब विषयों को जब आपने उसमें बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विधि का विधान जैसा मुझे लगता है कि एक मैंने इसको कुछ प्लान नहीं किया और इतनी अच्छी चीज़ बन गई। हमारा भी आने का उस कोर्स के लिए तो प्लान हाँ, था आपका नहीं। हमारा ये भी था कि थोड़ा विज्ञान अध्यात्म की और अच्छी स्टैंडिंग, मतलब आपकी अच्छी जो स्टैंडिंग है ही, उसको और थोड़ा आगे पायदान पे लाया जा सकता है। नहीं, बहुत तो ज़्यादा उतना ही हमारा था। हाँ। और जो पुस्तक की भी बात कर रहे हैं, वो पुस्तक भी हमारी कभी लक्ष्य नहीं था। वो ऐसे हुआ कि एक बार आश्रम पे ही ऐसा सबके लिए कहा गया कि 15 मिनट जो भी आपने सीखा है 2-3 महीने बोलिए। तो हमने विचार किया ऐसी तरीके से हमें बोलना की आवश्यकता जो यूट्यूब इन चीज़ों पे न मिले, बिल्कुल अनुभव से हो। और हालांकि मैं हर चीज़ों में समावेश हो चुका था, उसमें गहराई में जा चुका था। तो उसके बाद मैंने जब 15 मिनट बोला तो कई जो युवा थे उनको बहुत आकर्षण लगा, उनको लगा कि एक चीज़ सार ही हमें मिल रहा है जो हम अलग अलग कन्फ्यूज़न में थे। तो गुरुजी एक बात कहते थे कि जो भी अच्छी चीज़ लगी उसको लिख लेना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए। हमारे गुरुदेव हर वर्ष 4-5 पुस्तक लिखते भी हैं, लगभग 100 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी होगी। तो हमें लिखा जा सकता है। तो इस पुस्तक को मात्र 1 महीने मुझे लगे लिखने में। धैर्य मतलब एक प्रवाह में लिखता गया और वो कब पूरा हो गया, मतलब इतना जल्दी पुस्तक आसान नहीं होता। और क्योंकि मैं एवोल्यूशन थ्योरी 3 वर्ष से लिख रहा हूँ, उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो ये पूरा हो गया, मतलब एक भावनात्मक एक वेग होता है जो कुछ कार्य कराना होता है। तो मैं ये भी नहीं मानता कि उसको लिख गया, वो भाव प्रवाह था, वो उस समय लिख गया। यदि आज मैं सोचने की बैठता तो वो चीज़ें ना हो पाता। हर समय का प्रवाह, चेतना एक अलग होती है। और उसमें भी जैसे अगर किसी को आप बोलेंगे या दर्शकों को मैं ही बोलूं कि आचार्य जी ने धैर्य पर लिखी है पुस्तक, तो लोगों को लगता है धैर्य, पेशेंस थोड़ी बोरिंग होगी, क्या होगा। बट जब मैं उस पुस्तक को पढ़ा और जिस साइंटिफिक वे में आपने बताया कि धैर्य, जैसे कि आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आचार्य जी बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप दृष्टा भाव में चलिए जाओ, क्योंकि आप क्या हो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मन हूँ। आत्मा क्या करती है? आत्मा सिर्फ देखती है, दृष्टा है। तो जब मैं दृष्टा हूँ, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए केवल घटनाओं को देख लूँ तो मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम क्या होते हैं, हम इम्पल्सिव तुरंत रिएक्शन देते हैं, हम जीव की तरह कार्य करने लगते हैं। तो हम जब आत्मन हो जाएं, दृष्टा भाव में चले जाएं, धैर्य को, तो इतनी गूढ़ बात थी ये मेरे लिए। मैंने कहा कि धैर्य को इतने बोरिंग वे में हमें लगता है कि धैर्य रखो, फल की इच्छा मत करो, सब्र करो, तो प्रभु सब ठीक कर देगा। हाँ, लेकिन जब वो दर्शन से बात जुड़ी कि यदि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं चेतना हूँ, चेतना का कार्य दृष्टा भाव है और उस चीज़ को देखना है। तो यदि मेरे जीवन में कुछ खराब होता है, या कोई बॉस मुझे कुछ कह देता है, या मेरी पत्नी से कुछ हो जाता है, तो मैं अपने स्वभाव में अगर स्थित हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो जो प्रॉब्लम्स मैं खुद क्रिएट करता इस संसार में, वो मैं क्रिएट नहीं करता। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान जो आपसे मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, कार्य करने के लिए ना, यदि आपका है कि ये चीज़ों पे कार्य करना है, तो कार्य में सरलता तभी आएगी जब ईगो आपका पीछे रहेगा। अधिकांश दिक्कत क्या होती है लोगों के अंदर, हम इतना आप जानने लगे हैं, ठीक है, तो फिर जुड़ के कार्य करना, आदान प्रदान करना, उसमें सहजता छूट जाती है। फिर लगता नहीं कि हम तो, मतलब एक होता है ना, जैसे कि हम ऊंचे मंच पे बैठ के ही बोलेंगे, नीचे सामान्य स्तर पे हम छोटा महसूस करते हैं, ऐसा फील। ज्ञान है तो वह नहीं आएगा। यदि रटी हुई चीज़ें आए है, दूसरों की चुराई हुई, तो वो आ सकता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि यह चीज़ें ऐसे हो रही है नेचर में, और ऐसे हमें संतुलन बनाना ही होगा, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, तब एक जो अकड़पन है ना, वो ख़त्म हो जाती है। एक यह भी चीज़ ख़त्म हो जाती है कि हम अपनी बातों को समझाने के लिए थोप रहे हैं कि यही ठीक है। ये प्रवृत्ति उस व्यक्ति में आती है, उस शिक्षक में बात आएगी, या उस
व्यक्ति में बात आएगी जिसने रट रखा है, जो जानता है कि यह चीज़ ऐसी हो रही, आप न मानो, सत्य को क्या फर्क पड़ता है, सत्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो फ्लेक्सिबल रहता है, सहज रहता है अपनी बातों को समझाने में, बताने में। हर प्रकार के प्रतिक्रिया वाले प्रश्न आते हैं, वो सहज रहेगा क्योंकि उसने उसमें समय बिताया है, और बिना समय बिताए सहजता आएगी भी नहीं। और उसके कई अलग अलग तरीके हैं जो हमने उसमें चर्चा किया है। क्योंकि क्या है कि समस्याओं की कमी नहीं है। हम अगर 10 पॉडकास्ट भी कर लेंगे तो अनंत समस्याएं हैं जिनके समाधान पर, बट समस्याओं के समाधान पर पॉडकास्ट ठीक है। उससे ज़्यादा बेहतर है अगर हम ये समझ जाए कि समस्याएं हो क्यों रही हैं। यदि उसकी विज्ञान को हम समझ जाए कि समस्याएं होती क्यों हैं, हमारा मन कार्य कैसे करता है, बुद्धि कार्य कैसे करती है, या जो हमारे षड्रिपु जिनको बोला जाता है कि हमारा जो क्रोध है, काम है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, मोह है, ये कार्य कैसे करते हैं, हम इन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है कवर पे, वो मैं लगाऊंगा इस पॉडकास्ट पर, कि यदि आपको लोभ है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्रोध है तो उसका सोल्यूशन क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से कोर्स में भी आपने समझाया है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा जाएंगे, और समस्याओं की कमी नहीं है। इसलिए मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि समस्याओं का जो कारण है, वो कारण यदि हम समझ जाएं और उन कारणों पर किस प्रकार से हमें अपना क्रियान्वयन करना है, अपने तरीके से उनको कैसे नियंत्रित करना है, यदि हम वो समझ जाएंगे तो ये सब समस्याएं केवल रूप हैं, नाम रूप हैं। अलग अलग जगहों पर आपको, अब जैसे मैं जॉब में था तो मुझे कुछ समस्याएं थी, सेम समस्याएं अलग रूप में मुझे आज भी हैं क्योंकि मैं दूसरा चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो समस्या है, लेकिन यदि मैं उसका मूल समझ गया, दर्शन समझ गया, उसको मैं समझ गया कि ये क्यों है, तो उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये संवाद करके, जहाँ पर बहुत सी मेरी समस्याएं थी, बहुत से दर्शकों की समस्याएं थी, उनका समाधान मिला। आपकी यात्रा से लाखों लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और समाधान भी मिलेगा। प्लस आपके साथ जो हमने एक पाठ्यक्रम और एक कुछ कक्षाएं भी की हैं, उससे भी लोगों को और गहराई में चिंतन करने को मिलेगा। उसमें हम एक्टिविटीज़ भी जोड़ रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ भी वो करेंगे तो उनको और क्लैरिटी होगी। हमने मतलब पूरा प्रयास किया है कि क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूरोप, पूरा सब लोग कोर्सेज बनाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से हम कैसे मन को समझें, क्योंकि मन, माइंड, उनके यहाँ क्या होता है कि सब क्लब्ड है, क्लियर भी नहीं है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण, चित्त, इस सब पे क्लैरिटी है। उसको लेते हुए जो हमने ये पाठ्यक्रम किया, ये सबके लिए लाभकारी हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ इस, और आपने जो हमें समय दिया और जो पिछले 20-25 दिन में आपके साथ रहा हूँ, आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, और इस कार्य हो या ना हो लेकिन आपसे ज्ञान मिलता रहे, और आपकी यात्रा से मुझे भी एक प्रेरणा मिले। इसी कामनाओं के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर से कभी और भी, दर्शन तो मेरा प्रिय विषय है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि केवल उसको विषय मत बनाइए, उसको जीवन में भी उतारिए। तो इसकी तरफ भी मैं प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको भी, और आपके जो टीम है जो आपके पीछे लगी हुई है, एक एक चीज़ में सहयोग करती है, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये प्रकल्प उठाया है कि भारतीय ज्ञान को अधिक से अधिक डिजिटल से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाए। तो आपको भी धन्यवाद, साधुवाद।